मेरा रोल तो उसमें कुछ नहीं है, बस मेरा तो फैसला करवाया था विपिन के पापा ने। अच्छा, हाँ जी, 35 लाख रुपये में। जब मतलब 35 लाख रुपए कौन देगा? 35 लाख रुपए मेरे ससुराल वाले उनको देते, विपिन के पापा को। अच्छा, हाँ, जब विपिन के पापा हमें देते, उन्होंने ऐसे फैसला करवाया था, तो उस चीज की मांग करी जा रही थी विपिन के पापा के द्वारा। मतलब एक बार और बताना किस तरीके से आप कह रहे थे? मेरा फैसला करवाया गया था विपिन के पापा द्वारा पंचायत में। ठीक है। तो उस पंचायत में विपिन के पापा जी ने ये बोली थी कि 35 लाख रुपए मैं दिलवा दूंगा। अच्छा, ये विपिन के पिताजी ने बोली हाँ थी? जी, हाँ जी। हाँ, किससे दिलवा दूंगा? भिखारी सिंह से, रूपबास से, अच्छा, निक्की भाटी के पिताजी से? पिताजी से। हाँ। तो उसमें मेरा फैसला डन हो गया था 35 लाख रुपए। तो जब उनसे मांगा गया, तो जब उसे ही नहीं दिया, तो वो कहाँ से देता हमें। तो मतलब जो विपिन के जो पिताजी हैं वो 35 लाख रुपए उनसे लेकर वो आपको देते हैं? हाँ, मुझे देते, जिससे रूपबास के उसे दहेज बता रहे कि हमारी बेटी पे दहेज मांगा जाता। तो मत करे री सास बुराई, तेरे भी आग पहली का वहाँ था बड़े बूढ़े इनकी। हाँ। तेरे भी आगे जाई। आज तुम अपनी बेटी को दुख लग रहा हो, मुझे नहीं लग रहा है ऐसा। मैंने 10 साल से अपनी बेटी पूरा दहेज दे के शादी करी, खूब ठीक ठाक कर मैंने अपने घर बैठा रखी है। और जब तुम मेरी बेटी छोड़ रहे हो तो दो इंसाफ करो, मैं अपनी बेटी कहीं और भेजूंगी। कोई भी सही, मैं सभी नेताओं से यही रिक्वेस्ट करती हूँ अगर मेरी बेटी को इंसाफ करवावे, और तेजपाल नागर तो जरूरी करवावे। मैं भी उसकी बहन लगती होंगी या भाणजी लगती होंगी। मैं रकमेश नागर बोल रही हूँ, सैनी सू। मेरी बेटी है, 10 साल से इतना सहती आ रही है, उसके दौरे तक बात पहुंचनी चाहिए। हाँ, सैनिक की ये बेटी है, पल्ला में ब्याही है। इसके जी पे जोर नहीं पड़ता होगा, जो इसकी बेटी इसकी छाती पे रखी है। तेजपाल नागर क्यों नहीं कहते जो उसका पक्ष ले रहा हो, जो इनका पक्ष नहीं ले रहा। तो तेजपाल नागर यही तो सोचे ना, अब भाई हमारी बहन जी है, हमारी बेटी है, जैसे उसका नाव करवा रहे तो इसको भी नाव करवा रहे। मीनाक्षी भाटी। मैं आपको बता दूं कि मीनाक्षी भाटी कौन है। ये जो निक्की भाटी जो है उनकी भाभी हैं। ये आपकी शादी कब हुई थी? 2016 में, 16 फरवरी को। और निक्की भाटी की शादी मेरे से 8 महीने बाद। 8 महीने बाद। हाँ जी। तो आखिर में लोग, सिरसा के लोग ये बता रहे हैं कि दहेज वहेज का मैटर ये कुछ नहीं था। और आपका रोल क्या था? पहले मैं जनता को बताना चाहता हूँ कि आपका रोल क्या है इसमें। मेरा रोल यही है कि मेरा रिलेशन है उनसे, मुझे भी उसकी तरह, निक्की की तरह दहेज के लिए पीटा जाता था। अच्छा। जैसे वो दहेज उन पे लगा रहे हैं। हाँ। उनकी तो मुझे पता नहीं, पर मेरे साथ बहुत बुरा किया है उन्होंने। मुझे दहेज के लिए पीट के 9 साल से यहाँ पर छोड़ रखा है। अब मैं कहाँ से दूँ उन्होंने दहेज? मुझ पे स्कॉर्पियो गाड़ी की मांग करते हैं वो। मतलब कैश मंगवाते हैं। आपने कहावत सुनी होगी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। यहाँ पर निक्की भाटी के समर्थन में जो लोग आ रहे थे कि निक्की भाटी से के वो दहेज मांगा जा रहा था, इसी चक्कर में उसने लगा दी। लेकिन निक्की भाटी के जो परिवार वाले हैं वो उल्टा इनसे दहेज मांग रहे थे, क्योंकि वो जो लड़की है वो दहेज कितने रुपए की डिमांड हुई थी? 40-45 लाख की कि कैश दे दो हमें, 40-45 लाख रुपए। पापा जी ने वो कैश नहीं दिया, शादी से पहले तय हुआ था। तो पापा जी ने समाज के डर से वो कैश नहीं दिया। समाज वाले, जो समाज के आदमी है, पंचायत वाले, ये मना करने लग गए। क्यों? हम 2 बहनों की शादी हुई थी, उन्होंने कैश नहीं मांगा, दूसरे वालों ने। जब उन्होंने कैश नहीं मांगा, गाड़ी भी एक आती, तो इसलिए पापा जी इनसे बोला गया कि जब टेंट में एक गाड़ी खड़ी रहेगी तो उन्हें कहेंगे कि दूसरी गाड़ी नहीं दी इन्होंने। तो इसलिए पापा जी ने सारा सामान जैसे उसे दिया ऐसे ही मुझे दिया। उन्होंने कैश मांगा था, उस कैश के लिए भी मुझे मार पीटा जाता था। अच्छा मैम, मेरे को एक चीज़ बताइए कि जैसा आपने कहा कि आपसे दहेज मांगा जाता था, निक्की भाटी के जो आप भाभी हैं उनके भाई मांगते थे, उनके परिवार वाले मांगते थे, तो आखिर में जो दहेज आपसे मांग रहे थे इसमें आपका और विपिन का रोल क्या है? जैसे मान के चलिए कि आपसे वो दहेज मांग रहे हैं, ठीक है, और विपिन भाटी ने निक्की को दिया, ये क्वेश्चन मार्क उठाया जा रहा है कि ला दिया, तो आखिर में आपका इसमें रोल क्या है? मैं ये जानना चाहता हूँ। मेरा रोल तो उसमें कुछ नहीं है, बस मेरा तो फैसला करवाया था विपिन के पापा ने। अच्छा। हाँ जी, 35 लाख रुपये में। जब मतलब 35 लाख रुपए कौन देगा? 35 लाख रुपए मेरे ससुराल वाले उनको देते, विपिन के पापा को। अच्छा। हाँ, जब विपिन के पापा हमें देते, उन्होंने ऐसे फैसला करवाया था, तो उस चीज की मांग करी जा रही थी विपिन के पापा के द्वारा। मतलब एक बार और बताना किस तरीके से आप कह रहे थे? मेरा फैसला करवाया गया था विपिन के पापा द्वारा पंचायत में। ठीक है। तो उस पंचायत में विपिन के पापा जी ने ये बोली थी कि 35 लाख रुपए मैं दिलवा दूंगा। अच्छा, ये विपिन के पिताजी ने बोली? हाँ जी, हाँ जी। किससे दिलवा दूंगा? भिखारी सिंह से, रूपबास से। अच्छा, निक्की भाटी के पिताजी से। हाँ। तो उसमें मेरा फैसला डन हो गया था 35 लाख रुपए। तो जब
उनसे मांगा गया तो जब उसे ही नहीं दिया तो वो कहाँ से देता हमें। तो मतलब जो विपिन के जो पिताजी हैं वो 35 लाख रुपए उनसे लेकर वो आपको देते हैं? हाँ मुझे देते, जिससे रूपबाज के उसे दहेज बता रहे कि हमारी बेटी पे दहेज मांगा जाता था। देखिए एक से बढ़कर एक नए नए आपको खुलासे देखने को मिलेंगे हमारे यहाँ पे कि किस तरीके से पहले ये बोला गया था कि निक्की भाटी के ऊपर जो है वो दहेज का मुकदमा चल रहा है, दहेज की चीज़ें चल रही हैं, इसके चलते हुए निक्की भाटी ने अपने आप को गाली। लेकिन जिस तरीके से अभी हमने देखा कि निक्की भाटी के जो भाभी हैं वो खुद खुलासा कर रही हैं कि पंचायत में एक फैसला हुआ, उस फैसले में विपिन और विपिन के पिताजी मौजूद थे और उन्होंने कहा, वो मीडिएटर का काम कर रहे थे कि मैं इनसे पैसा लेकर, मतलब निक्की भाटी के पिताजी से पैसा लेकर मैं इन्हें दूंगा, ये बात हुई थी। और मैम ये जो नैरेटिव गढ़ा जा रहा है, आप सिरसा से कोई ताल्लुकात रखते हैं? नहीं नहीं, मेरा कोई ताल्लुक। और आप जो रूपा गांव कौन सा है वो? रूपबास। रूपबास, हाँ जी। वो जो लड़की वाले हैं, आप उनके गांव से कोई ताल्लुकात रखते हैं? नहीं, उनसे भी मेरा अब नहीं है। देखिए अगर आप हमारे कमेंट बॉक्स में कहेंगे कि आखिर में ये तो लड़के वाले की पक्ष ले रहे हैं, लड़की वाले, ये किसी से ताल्लुकात नहीं रखते, ये बिल्कुल ग्राउंड की स्टोरी है। अपने न्याय के लिए खड़ी हुई हूँ। जैसे वो कह रहा है ना कि निक्की के पापा कह रहे हैं मेरे ससुर कि मेरी बेटी को न्याय दिलाओ, मेरी बेटी को न्याय दिलाओ, तो मैं तो उसके लिए खड़ी हुई हूँ कि जैसे वो अपनी बेटी के लिए न्याय मांग रहे हैं ना, तो ऐसे मेरा न्याय कर दो पहले। मैं तो 9 साल से उन्होंने घर से बेघर कर रखी हूँ और मेरे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है विधायक जी से भी और अपने गुर्जर समाज से भी कि मैं भी ऐसी ही बेटी हूँ, उनके क्षेत्र पल्ला गाँव की बेटी हूँ, मेरा भी न्याय करवाए। माता जी आप इनके कौन लगते हैं? मासी। मासी, एक बात बताइए, एक नैरेटिव गाड़ा जा रहा है कि जो विपिन जो निक्की भाटी के जो पिताजी हैं या निक्की भाटी की जो बहन है वो बहुत गरीब हैं, उनके साथ शोषण हो रहा है। लेकिन अभी हम यहाँ पर आए, हम तो देख रहे हैं कि शोषण तो आप लोगों के साथ हुआ है, दहेज का वाला ये सब। हाँ हमारे साथ हुआ। उससे पहले तो हमारी लड़की की शादी हुई, सियाज गाड़ी दी 9 साल पहले, 2.5 लाख कैश दिया हो, 21 तोड़े गोल्ड दिया, 50-45 लाख की शादी में खर्च करो। और हमारे लिए फिर भी शोषण हो रहा, हमारी लड़की पे फिर भी अत्याचार हो रहा। सही बात। गरीब कुछ नहीं है, वो जीव की चट्टो बीर बनी खा कर सब निकाल दिया। ये कंचन की बात कर रहे हो आप? कंचन की माँ की बात कर रही हूँ। अच्छा। कंचन की माँ ने खाया है, कुछ करो न है, अपनी जमीन जायदाद सब खागी और बहू पैसे मंगा के खागी। वाहियाती में तो सब खर्च हो है, वाहियाती में तो कुछ भी न हो, हमारे भी कुछ न बनता। हमने तो कमायो और खायो, अपने बालकन ने कमानो सिखायो, हटाना न सिखायो, न चोरी जारी में भेजे। लेकिन माता जी अभी कंचन के घर वाले पिताजी, उनका बहुत चेहरा ऐसा दिख रहा है कि जैसे कि उनकी बेटी के ऊपर इतने अत्याचार हुए हैं दहेज के, लेकिन मैं तो ये देख रहा हूँ कि जो आप ये जो मीनाक्षी भाटी जी हैं, इनके ऊपर अत्याचार ज्यादा हुए हैं। देखो बेटी के ऊपर कोई अत्याचार नहीं हुआ। हाँ। बेटी तो उनके चेहरे पर तो डाउन होएगा ही। अच्छा। उनकी बेटी तो चेहरा तो डाउन होएगा। हाँ। लेकिन उसकी प्रोफाइल खोल के देखो तुम, उसकी वीडियो खोल के देखो, उनकी लड़की इनकी कैसे कपड़ा पहनती हैं, कैसी रहती हैं, अच्छी बढ़िया रह रही, अपने आप खावें, अपने आप पह रही, उन पर कोई किसी का जोर दबाव नहीं है। कमारी उनका ससुरे का भी थोक की जुगान है, न हमारा कोई उनसे सिरसा के इंत संपर्क। 15 महीने तो न हमारा रूपबास के इंत संपर्क, सिरसा के इंत हमारा आज तक कोई संपर्क नहीं है। बिल्कुल। हाँ जैसा सुन रहे हैं ऐसा हम कह रहे हैं, वो बढ़िया निर्दोष है। निर्दोष है? सिरसा के निर्दोष फंसाए जा रहे हैं। मतलब है कि जो विपिन भाटी हैं वो निर्दोष हैं? निर्दोष है, बिल्कुल निर्दोष है। ये तो घर में राड पड़ताल चलती रहती है। हाँ। सबके गैल चले, हमारी बेटी के 9 साल तक चल रही है हमारी बेटी। माता जी लेकिन अभी आपकी बेटी ने खुलासा करा और आप तो उनके परिवार वाले हो, आप उनके कौन लगते हो? मौसी लगते हैं। मैं मम्मी लगती है। हाँ ये छोटी मम्मी, मैं बड़ी मम्मी। अच्छा, तो मेरे को एक बात बताइए, इन्होंने अभी जो खुलासा करा कि पैसे मुझसे मांगे जा रहे थे, ठीक है, दहेज के। अब एक पंचायत में फैसला हुआ जिसमें मीडिएटर जो मतलब बिचौलिया है वो विपिन के पिताजी को बनाया गया। उन्होंने कहा कि निक्की भाटी के जो पिताजी हैं, हम उनसे पैसा लेंगे, हमारे पास पैसा आएगा और वो पैसा हम नहीं रखेंगे, वो पैसा आप लोगों को देंगे जो दहेज में मांगा गया। ऐसे ही है, ऐसा ही है, यही है। फैसला करवाया कि हमारी मेरी लड़की भिजवाई और 3 दिन का टाइम धरो, और 3 दिन का टाइम धर का आप अपनी लड़की ले जाओ, ये नहीं रखेंगे, हम ले आए अपनी लड़की है। और 3 दिन बाद उसने तगादा करा सतवीर सिंह ने, तो वो भिखारी जी ने मना कर दी, अब हम पैसा नहीं देंगे। सतवीर सिंह वही है जो विपिन के पिताजी हैं? हाँ वो ही है, जो निक्की के ससुर हैं। ससुर। हाँ जी। और हम
हमारा उनसे कोई संबंध नहीं। हाँ, वो और कुछ संबंध नहीं हमारा उनसे, नहीं हम आते हैं नहीं हम जाते उनके दौरे। हाँ, तो ये जो दिखाया जा रहा है कि निक्की के पिताजी के ऊपर, माताजी के ऊपर, बकायदा कंचन के ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है, ये अत्याचार पहले उन लोगों ने खुद आपकी बेटी पर करा, उसके बाद ये दिखा रहे हैं। कर रहे हैं 10 साल से कर रहे हैं जी। नहीं मेरी ब्याही में, नहीं मेरी कुंवारी में, मेरे घर बैठी है 10 साल में 10 ही महीने हो रही होगी। मैं सबसे हाथ जोड़ कर यही कहती हूँ, अक मेरी बेटी को इंसाफ दिलाओ, जो मेरे दहेज का पैसा उसे दिलाओ, मैं अब भेजूंगी नहीं कहीं और भेजूंगी अपनी बेटी है। उम्र गिरती है चढ़ती थोड़ी है। आज से 10 साल पहले शादी हुई, जब 18-19 साल की, अब कितनी साल की हो रही होगी। मैं कब तक घर बैठा ही रखूंगी अपनी बेटी है, उसे शर्म नहीं आ रही। ये ना आप लोगों को सोचना पड़ेगा। ये जो आज लोग हाथ जोड़ के बैठे हुए ना, ये एक कहावत है सच्ची में, कर्मा रिटर्न्स बैक, कर्मा मस्ट रिटर्न्स बैक, कर्मा रिटर्न्स बैक। ये पता क्यों कहा जाता है? ये इसलिए कहा जाता है कि तुम्हारे जैसे कर्म होंगे उस तरीके से तुम फल भोगोगे। आज आपकी बेटी के साथ जो हुआ, जो दहेज वाली प्रताड़ना हुई, आज उनके साथ हो गया, तो आज उन्हें दुख लग रहा है। दुख लग रहा, वह वाली बात है, मत करे री सास बुराई तेरे भी आग, पहली का वहां था बड़े बूढ़े की, तेरे भी आगे जाई। आज तुम अपनी बेटी को दुख लग रहा, मुझे नहीं लग रहा है ऐसा। मैंने 10 साल से अपनी बेटी पूरा दहेज दे के शादी करी खूब ठीक ठाक, मैंने अपने घर बैठा रखी है। और जब तुम मेरी बेटी छोड़ रहे हो तो दो इंसाफ करो, मैं अपनी बेटी कहीं और भेजूंगी। कोई भी सही, मैं सभी नेताओं से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरी बेटी को इंसाफ करवावे, और तेजपाल नागर तो जरूरी करवावे। मैं भी उसकी बहन लगती होंगी या भाणजी लगती होंगी। मैं रकमेश नागर बोल रही हूँ सैनी सू। मेरी बेटी है 10 साल से इतना सहती आ रही है, उसके दौरे तक बात पहुंचनी चाहिए। हाँ, सैनी की ये बेटी है, पल्ला में ब्याही है, इसके जी पे जोर नहीं पड़ता होगा, जो इसकी बेटी इसकी छाती पे रखी है। तेजपाल नागर क्यों नहीं कहते जो उसका पक्ष ले रहा हो, जो इनका पक्ष नहीं ले रहा, तो तेजपाल नागर यही तो सोचे ना। अब भाई हमारी बहन जी हमारी बेटी है, जैसे उसका नाव करवा रहे तो इसका भी नाव करवाना चाहिए। माता जी, लेकिन अब सवाल पता है क्या है, हमारी सोशल मीडिया की दुनिया में ना कुछ लोग ऐसे हैं जो एक तरफा चलते हैं। जैसे मान के चलो कि कंचन है, उनके पिताजी हैं जो आप भिखारी का बता रहे हो, उनका नाम भिखारी, उनका नाम भिखारी, पूरा नाम क्या है उनका? वे तो भिखारी रहेंगे सदा जिंदगी भिखारी अच्छा, उनका नाम भिखारी है वैसे नाम है उसका, सदा जिंदगी भिखारी रहेगा। और हमने तो आवाज नहीं उठाई, हम तो पुलिस प्रशासन है, और दहेज में केस घेर के भी हमारा केस नहीं कटवाए के बेटियां ले गए। जब पंचायत में इतने 6 महीने में केस कटो, इतना ठीक राखी, फिर वही काम करने लग गए। अब हम कहाँ जाएं? मेरे इनसे छोटे भाई हैं, लड़की से छोटे भाई हैं, क्या करूँ मैं? कहाँ से अपनी बेटी कब तक बैठाए रखूंगी? मुझे इंसाफ चाहिए अपनी बेटी को। अच्छा, ये जो माँ है ना उनका ये दर्द है, वो ये कहना चाह रही हैं। दर्द नहीं, दर्द ही है, बहुत ज्यादा दर्द है। वो मरी हुई को रोता रही है, मैं जिंदगी को रो भी नहीं सकती, मेरा भितल्ला रोव है। ये कह रही हैं, अगर सोशल मीडिया पे कैंपेनिंग चला रहे हो ना कि निक्की भाटी के साथ दहेज के चक्कर में हुआ, जो कि अब इन लोगों ने खुलासा करा है कि आखिर में दहेज का कोई मसला था ही नहीं, बल्कि ये एक सेटलमेंट था कि जो सतवीर भाटी हैं, जो विपिन भाटी के पिताजी हैं, उन्होंने एक सेटलमेंट रखा था कि वहाँ से पैसा लेकर यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, जिसको दहेज का नाम देकर मीडिया की लाइमलाइट में आया गया। फिलहाल माता जी, आपको क्या लगता है? आप कंचन को तो जानते होंगे। हाँ जाने वैसे, पर हमारी कोई उन तो नहीं है, वो हमारे नहीं आई नहीं, हम उनके हो गई। अच्छा, हाँ, वो उन्होंने शुरू से ये कर दिए, तो हम न जाने लाग छोड़े न आने लाग छोड़े उन्होंने। तो बताइए माता जी, जैसे मान के चलिए, एक मिनट आ जाइए आप भी। जैसे मान के चलिए आप कंचन जी को भी जानते होंगे। हाँ जी, जानती हूँ, ननदी मेरी। हाँ बिल्कुल। अब जैसे मान के चलो, आप उस वक्त शादी हो चुकी होती, आपकी उनके भाई के साथ शादी हो चुकी थी, जब आपसे दहेज की डिमांड करते थे, तो क्या कंचन वगैरह का भी और निक्की वगैरह का भी स्वभाव कैसा था? ऐसा ही था जैसे उसके परिवार वाला था, बराबरी जिम्मेदार है वो दोनों बहन। हाँ जी, कभी नहीं अपनाई, मेरी भाभी है, ऐसे नहीं अपनाई, इससे बात भी नहीं करे रही। जैसे जैसे मान के चलिए कि हम एक सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, आज हमारे आने की वजह यहाँ पर यह है कि लोगों की संवेदनाएं ज़्यादा बह रही हैं निक्की भाटी को लेकर। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे मान के चलिए आपके जो हस्बैंड थे, वो आपको दहेज के चक्कर में, डाउरी के चक्कर में जिस तरीके से आपसे ट्रीट करते थे, क्या उसी तरीके से निक्की भाटी, कंचन वगैरह भी ट्रीट करती थी? हाँ जी, भैया के साथ ही मिली रहती थी, माँ बापन के साथ। मतलब कुछ किस तरीके से ट्रीट करती थी बताओ? मारपीट करवाती थी मेरे साथ, खुद भी करती थी। निक्की भाटी, कंचन? हाँ जी। दहेज के चक्कर में मारपीट करवाती थी? हाँ जी।
तूने शर्म नहीं आई होगी कि मतलब आप भी लड़की हो, वो भी लड़की है, वो भी किसी और के घर में, आप भी किसी और वो तो आप उनसे पूछो जाके कि शर्म होती तो ये 14 काम नहीं महीने से सबर यूं तो पड़ो है। 14 महीने से हमने आस छोड़ दी। अब हमें अपनी बेटी नहीं भेजनी और उन्होंने कह के भेज दी फैसला करके, और फैसले में हमें कुछ नहीं दियो, तो यूं ही तो इंसाफ हुआ उनकी गैल। हाँ नहीं ठीक है, सही बात है। हाँ, तो आप क्या कहना चाहोगे, क्या मैसेज पहुंचाना चाहोगे सोसाइटी में और ये जो जितने भी लोग न्यूज़ देख रहे हैं आप? न्यूज़ देख रहे यही फैसला चाहूंगी कि मेरी बेटी का जो फैसला होगा उसका फैसला करवाएं और मैं अपनी बेटी कहीं और भेजूं। बिल्कुल। हाँ बस देखिए हम हमसे हाथ जोड़ते के गुजर भाई तो यही हुआ। शासन प्रशासन योगी मोदी तेजपाल नागर हमारी आवाज सुने और हमारे दुआवे जो हमारा लगे हो, हमारी बेटी हमारे घर बैठी है, या चीज को न्याय करें। वहाँ की छुटगी और अब हम कुछ कह नहीं सकते, वहाँ ने अपने बेटा को घर बिगाड़ लिया और अपनी बेटी को घर बिगाड़ दिया। ये माँ की सारी समस्या। आप मानते हो कि कर्म जो होता है वो घूम फिर कर वापस आता है? वापस आ जा 15 महीनों में हमारी आत्मा उनको शांति मिल गई वहाँ सजा मिल गई वहाँ। युवा हमें तो वह बेटी के कारण ही वो बेचारी या हम कहा जाना न्यू नहीं है, हमें दुख नहीं है। वहाँ के लिए हमारी आज आवाज उठ गई। नहीं भिखारी सिंह जो हो ना सब में दबा रहो, अनुकमेंट दे दी और छोड़ दी। आपको दुख है? हाँ दुख है हमें। देखिए एक ना इनको दुख है, मतलब अभी मैंने इनसे बात करी तो इन्होंने कहा कि एक तरफ वो थी निक्की भाटी या फिर कंचन भाटी, उनको बिल्कुल भी दुख नहीं था जब वो इनके साथ इस तरीके से ट्रीट करती थी, लेकिन आज इनको दुख है, चाहे उनकी भले ही मौत हो गई हो, चाहे कोई भी किसी भी सदमे में हो। फिलहाल आपने देखा होगा हमेशा ये कहा जाता है कि कर्मा रिटर्न्स बैक, ये कर्मा कह सकते हो या क्या कह सकते हो। फिलहाल हमने जो ग्राउंड जीरो से जो हमने रिपोर्ट दिखाई और जो खुलासे करे, जो हम सिरसा से समझते हुए आ रहे हैं, और अभी हम रूपवास भी जाएंगे, वहाँ से भी कुछ खुलासे दिखाएंगे आपको। ऐसी वीडियो में बने रहे और ऐसी न्यूज़ देखते रहे।